डू यू नो, हमारी बॉडी हमसे कम्युनिकेट करती है और अगले 10 मिनट में हम हमारी बॉडी ने सेंड किए हुए मैसेजेस को डिकोड करने वाले हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ कि हमारी बॉडी कम्युनिकेट करती है, तो मेरे कहने का मतलब है ये और ये। हमारे इस मॉडर्न और डायनामिक लाइफस्टाइल की वजह से हम इन मैसेजेस को इग्नोर करते रहते हैं और इस बेखबरी की वजह से हेल्थ कब गिव अप कर देती है हमें पता भी नहीं चलता, until our health decides to leave the chat। तो बिना किसी देरी के चलिए आज 10 ऐसे की सिग्नल्स को जानते हैं, डिकोड करते हैं, जिनकी मदद से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में किस वाइटल न्यूट्रिएंट की कमी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा बोनस टिप्स वेट कर रही है। न्यूट्रिशन हमारे लिए एक सुपर पावर है जिसके इस्तेमाल से कोई भी इंसान अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता है, लाइफ से हेल्थ इश्यूज को हटा सकता है। न्यूट्रिशन यानी पोषण हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों से मिलता है और ये न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए ऑप्टिमली फंक्शन करने में हेल्प करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि न्यूट्रिशन एक एडजस्टेबल फैक्टर है, यानी हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं इसके बारे में अवेयर रहकर अपनी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने आप को हेल्थ प्रॉब्लम से भी दूर रख सकते हैं। लेकिन कब क्या प्रोवाइड करना चाहिए ये कौन बताएगा? दिस आवर बॉडी, हमारा शरीर ही हमें सारे सिग्नल्स देता है। जी हाँ, हमारे बॉडीज के खुद के एक तरीके होते हैं ये बताने के कि हम जो भी न्यूट्रिएंट्स उसे सप्लाई कर रहे हैं उतने में उसका काम चल रहा है, वो खुश है या नहीं है। सो ये रहे आज के 10 साइन जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितनी आवश्यकता है। लेट्स बिगिन। पहला साइन है स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करने की ताकत रखती है, लेकिन एक ऑप्टिमल वुंड हीलिंग के लिए अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत बहुत पड़ती है। अगर आपकी जख्म भरने में कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है तो ये आपके बॉडी ने पुअर न्यूट्रिएंट सप्लाई के रिस्पॉन्स में दिया गया एक साइन है। जब किसी जख्म की वजह से हमारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं तो विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक बड़ा रोल प्ले करते हैं, प्लस हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में और स्किन को हेल्दी रखने में भी हेल्प करते हैं। विटामिन सी कोलेजन के सिंथेसिस में जरूरी रोल प्ले करता है और कोलेजन हमारे स्किन को प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक के जैसे है जो किसी भी तरीके के वुंड को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, नए ब्लड वेसल्स फॉर्म करने में हेल्प करता है। अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हो तो वुंड हीलिंग की प्रोसेस डिले हो सकती है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स आवर साइन नंबर 2 विच इज ब्लीडिंग गम्स। विटामिन सी की कमी के वजह से कोलेजन प्रोडक्शन डिसरप्ट हो जाता है। कोलेजन हमारे पूरे बॉडी को स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। विटामिन सी की कमी के वजह से गम्स में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो वीक और लेस स्टेबल हो जाते हैं। इस वीकनेस की वजह से गम्स में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स इजीली डैमेज या रप्चर हो सकते हैं, लीडिंग टू ब्लीडिंग गम्स। विटामिन सी डेफिशिएंसी का सबसे इजी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है सिट्रस फ्रूट्स कंज्यूम करना। कैबेज, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली जैसे वेजिटेबल्स भी विटामिन सी में रिच सोर्स हो सकते हैं। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि वुंड हीलिंग एकदम स्लो स्पीड पे होना किसी भी अंडरलाइंग डिजीज की वजह से हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज वन ऑफ देम। मतलब और भी कोई रीजन हो सकता है जिससे आपका वुंड हीलिंग स्लो हो। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका वुंड हीलिंग प्रोसेस स्लो है तो आप अपनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट जरूर करें और उससे आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन पर एडवाइस जरूर ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं साइन नंबर 3 की तरफ विच इज ड्राई आईज एंड नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपकी आंखें अपने आप को मॉइस्चराइज और कंफर्टेबल रखने के लिए इनफ टीयर्स प्रोड्यूस ना कर पाए तो उसे ड्राई आईज कहते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आई कंडीशंस में से एक है। एक बूंद आंसू की कीमत बहुत होती है और अगर आप ड्राई आई से सफर कर रहे हो तो हो सकता है आपकी बॉडी विटामिन ए को डिमांड कर रही हो। ये वो साइन है जो बता रहा है विटामिन ए की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप डार्क में कम रोशनी वाले एनवायरनमेंट में ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो ये भी विटामिन ए की कमी का सिग्नल हो सकता है। इस कंडीशन को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं।
तो विटामिन ए ओवरऑल आंखों के लिए बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अपनी ड्राई, अनकंफर्टेबल आईज या ऐसे कोई भी साइन को चेक कराना जरूरी है कि क्या हमारे बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन ए का सप्लाई हो रहा है या नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक ही शब्द है, घी। घी विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिच सोर्स है। लेकिन अगर आप विटामिन ए कंज्यूम कर रहे हो और फिर भी ड्राई आईज या नाइट ब्लाइंडनेस इससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके विटामिन ए को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही आपकी बॉडी। अगर प्रॉब्लम आपके इंटेस्टाइन में है, इसका मतलब जो गट हेल्थ है वो नॉर्मल नहीं है। इसलिए आपको अपनी डाइट में फाइबर, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐड करने होंगे और प्रोसेस फूड को कम करना होगा। पूरी तरह अवॉइड करना तो बहुत ही अच्छा होगा, बट कोशिश करें कि कम से कम करें। रिमेंबर, द रोड टू हेल्थ इज ऑलवेज पेड विद द स्टमक। पेट ठीक होना ही चाहिए। साइन नंबर 4 है इनवॉलेंट्री मसल ट्विचिंग। आंखें फड़फड़ाने लगे तो कुछ लोग सोचेंगे शायद ये कुछ अच्छा होने का साइन है या शायद कुछ बुरा होने का। मेरी माने तो बुरा ही होगा, नॉट बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज बैड ओमेन, बट बिकॉज इट कुड बी योर बॉडीज वे ऑफ टेलिंग यू दैट इट नीड्स मोर न्यूट्रिएंट्स। नाउ टू बी स्पेसिफिक, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम प्रॉपर मसल फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। कैल्शियम डेफिशिएंसी को हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी और कैल्शियम डेफिशिएंसी एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैग्नीशियम एक तरीके से कैल्शियम की सवारी की तरह है, मतलब ऐसे काम करता है कि वो नर्व और मसल फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए कैल्शियम को सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन ट्रैवल करने में हेल्प करता है। तो कैल्शियम का इंटेक बढ़ाने के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, प्रेफरेबली अगर वो A2 हो तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा आंवला ये विटामिन सी के साथ साथ आयरन और कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। तो अगर आप आंवला को डायरेक्टली फ्रूट जैसे कंज्यूम नहीं कर सकते, आपको बहुत खट्टा लगता है, तो आप पाउडर ट्राई कर सकते हैं, आयुर्वेदिक टैबलेट्स ट्राई कर सकते हैं, आंवला एक्सट्रैक्ट ट्राई कर सकते हैं, व्हाटएवर सूट्स यू। लेकिन बात यहाँ रुकती नहीं है। विटामिन डी आपके बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, एंड लैक ऑफ विटामिन डी इज समथिंग व्हिच इज लाइक अ बिग इशू इन टुडेस टाइम। तो कोई मिल गया कि जादू की तरह एक दिन में थोड़ा बहुत सनलाइट, लाइक सुबह सुबह का सन हो जो 15-20 मिनट का, उसमें आप जरूर बैठे, या फिर अगर बहुत ही सीवियर डेफिशिएंसी है तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अब आते हैं मैग्नीशियम पर। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से डील करने का बहुत आसान तरीका है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आलमंड्स, कैशनट्स, पंपकिन सीड्स जैसे नट्स और सीड्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, इन सब में भी आपको मैग्नीशियम का मात्रा काफी अच्छे से मिल सकता है। तो ये सब आप बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट साइन इज मूड स्विंग्स एंड टायर्डनेस। अच्छी खासी नींद के बाद भी अगर आपका मूड बिगड़ता रहता है या आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तो इस साइन के थ्रू आपकी बॉडी सिग्नल कर रही है मे बी विटामिन B12 की आपको जरूरत है। विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स मतलब RBC के फॉर्मेशन में की रोल प्ले करता है, और इसकी डेफिशिएंसी से ब्लड में ऑक्सीजन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे आपके ऑक्सीजन की कमी होगी अगर, तो आपका बॉडी पूरी तरह अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन, डिप्रेशन तक हो सकता है। तो विटामिन B12 के बारे में हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ साइन नंबर 6 इज प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। ये आजकल एक इंक्रीजिंग प्रॉब्लम बन गया है कि प्रीमेच्योर ग्रे हेयर होने लग जाते हैं, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, कोई मेडिकल कंडीशन हो सकता है, लेकिन इनमें से एक कॉमन फैक्टर है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। 2015 में एक स्टडी की गई थी जिसके हिसाब से विटामिन B12, विटामिन D3 और कॉपर का कनेक्शन हमारे हेयर के ग्रेइंग के साथ है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हेयर पिगमेंटेशन को अफेक्ट करता है, लेकिन रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स अगर सप्लाई किए जाए तो डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले ग्रेइंग को रिवर्स भी किया जा सकता है। तो विटामिन B12 का इंटेक बढ़ाने के लिए आप फर्मेंटेड फूड या रूट वेजिटेबल्स एक इजी ऑप्शन है। कॉपर को भी इजीली इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है बाय स्टोरिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर इन कॉपर वेसल्स। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कॉपर का एक्सेसिव इंटेक बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। So drinking water stored in copper vessel twice a day is more than enough. Sign number 7 is nightmares or weird dreams. सही सुना आपने। अगर आपको रात की नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है तो हो सकता है कि आपके बॉडी में थायामीन का लेवल्स कम है,
थायामीन मतलब विटामिन B1। ब्रेन के फंक्शन और नर्व सिग्नलिंग में क्रूशियल रोल प्ले करने वाला ये विटामिन, इसका ब्रेन फंक्शन और एटीट्यूड पर इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है, इसे मोरल विटामिन भी कहा जाता है। बॉडी में थायामीन लेवल्स अक्सर व्हाइट फ्लोर, व्हाइट शुगर या प्रोसेस फूड की वजह से ड्रॉप होते हैं और इसका इम्पैक्ट प्राइमरीली पूरे नर्वस सिस्टम पर दिखाई देता है। इनडायरेक्टली ये स्लीप डिस्टर्बेंस को जन्म देता है और ड्रीम पैटर्न्स को भी इफेक्ट करता है। तो easiest way to boost your thiamine level is to say goodbye to processed food। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स, कॉर्न, दही भी थायामीन को रिच सोर्सेज होते हैं। नाउ साइन नंबर 8 इज नेल हेल्थ। नेल्स हमारे ओवरऑल हेल्थ और न्यूट्रिएंट स्टेटस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके अपीयरेंस और कंडीशन से आपके बॉडी किस न्यूट्रिएंट का डिमांड कर रही है ये पता चल सकता है। ब्रिटल और स्पून शेप नेल्स का सबसे बड़ा रीजन है आयरन डेफिशिएंसी। अगर आपके नेल्स पर व्हाइट स्पॉट्स अपीयर होना शुरू हो गए हैं तो ये जिंक डेफिशिएंसी का इंडिकेशन हो सकता है। नॉर्मली नेल्स पिंकिश कलर के होने चाहिए, लेकिन हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी की वजह से उनका कलर व्हाइटिश भी हो सकता है। तो जिंक इंटेक को कैसे इंक्रीज किया जाए या फिर आयरन और हेमोग्लोबिन की बात की जाए तो सबसे इजीएस्ट वे है कि आप जो अपने बर्तन हैं वो आयरन वेसल्स, मतलब जो आपका तवा, कढ़ाई, ये सब अगर आप कास्ट आयरन का यूज करें तो आपको इसका काफी अच्छा फायदा होगा। नाउ साइन नंबर 9 इज कोल्ड हैंड्स। अगर एक वार्म और कंफर्टेबल रूम में भी आपके हाथ आइस कोल्ड लग रहे हैं, बहुत ठंडे पड़ रहे हैं, तो इसका एक रीजन हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी अगेन। आयरन इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, अ प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन को ले जाता है वो हेमोग्लोबिन है। तो अगर बॉडी में आयरन की कमी हो तो ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिससे बॉडी के एक्सट्रीम पार्ट्स, मतलब जो हमारे एंड पार्ट्स है, जैसे हाथ है, पैर है, वहां पे आपको थोड़ा ऐसे ठंडा जैसे फीलिंग आ सकता है। अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट आयरन, अगर आप अपना कास्ट आयरन के वेसल्स इस्तेमाल करें तो बहुत फायदा होगा। और इसके अलावा जो आयरन रिच फूड है वो डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, विच इज चिया सीड्स, डेट्स, स्पिनच, फेनुग्रीक मतलब मेथी, ब्राउन राइस। नाउ साइन नंबर 10 है क्रैक्स ऑन योर कॉर्नर ऑफ माउथ। क्या आपके माउथ के कॉर्नर पर क्रैक या स्प्लिट है? इट कैन बी हर्टफुल एंड ब्लीड समटाइम्स। 25% ऑफ द टाइम्स ये साइन है बी विटामिन और आयरन के इनसफिशिएंट इंटेक का। तो विटामिन B1, B2, विटामिन B6 का इंटेक बढ़ाने के लिए आप लेग्यूम्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्टार्च वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स डाइट भी इनकॉर्पोरेट करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हमने इन 10 बॉडी साइंस के बारे में बात की जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की तरफ इशारा करते हैं, बट मेक श्योर कि आप न्यूट्रिएंट स्टेटस के बेहतर इंसाइट्स के लिए एक ब्लड टेस्ट या हेल्थ केयर एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करें। और सबको सेम न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती है और ना ही सबको सेम इलाज की जरूरत होती है, इसलिए न्यूट्रिशन के बारे में बात करते वक्त वन साइज फिट्स ऑल इज नॉट समथिंग एनीवन शुड प्रेफर। दीज आर सम इंडिकेशंस, ये एक सिग्नल है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल नीड्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज एज, सेक्स, एक्टिविटी लेवल, हेल्थ कंडीशन। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप सारे न्यूट्रिशन इंक्लूड कर रहे हो फिर भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से सफर करना पड़ रहा हो। ऐसे में मोस्ट कॉमन रीजन होता है गट प्रॉब्लम। तो न्यूट्रिशन के इनटेक जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कंज्यूम किए गए न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। तो हाउ डू वी डू दैट? वेल, उसी के लिए मैं इस वीडियो के एंड 3 और बोनस टिप्स के साथ करना चाहता हूं, जिसमें हम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब इंप्रूव कैसे कर सकते हैं वो बात करेंगे। तो टिप नंबर 1 इज स्पेयर न्यूट्रिएंट्स वाइजली। प्लांट सोर्सेज से मिलने वाला जो आयरन है उसे नॉर्मली बॉडी बहुत आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, लेकिन उसे अगर विटामिन सी रिच फूड के साथ कंज्यूम करने से आयरन इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। सो सिमिलरली कैल्शियम के साथ विटामिन डी और फैट सोल्यूबल विटामिन के साथ कंबाइन करने से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन रेट इंप्रूव हो सकता है। बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए फूड कॉम्बिनेशन की एक लिस्ट बनाई है जिसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सेकेंड टिप है हेल्दी गट को प्रायोरिटाइज करना। मतलब आपको
आप क्या खा रहे हो ये आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जैसे बटर मिल्क है, फर्मेंटेड फूड है, प्रोबायोटिक फूड है, डाइट में इनकॉर्पोरेट करने से डाइजेशन के साथ साथ न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन भी इम्प्रूव होता है। और कुकिंग टेक्निक एंड फूड प्रिपरेशन, फॉर एग्जांपल लाइक लाइटली स्टीम वेजिटेबल प्रिजर्व्स मोर न्यूट्रिएंट्स कंपेयर टू ओवर कुकिंग देम। लेग्यूम्स और ग्रेन्स को कुक करने से पहले अगर हम उन्हें सोक करते हैं, स्प्राउट करते हैं, तो उनकी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही हम और बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक जो कम्युनिटी हमारी उसे ज़रूर ज्वाइन करें। और इस वीडियो के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम एडिशनल रीडिंग सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में और ऐड कर देंगे so that you can refer more and learn better. If you like this video, you may also want to check out this one.